ऐसे में मूड बॉल है कैसा फ्राइडे के लिए? बिल्कुल। अच्छा, एक उससे पहले आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो जो मनप्परम Good की आपने morning. बात की ना, हाँ। और मैं सच बताऊं तो मेरा सुबह भी वही व्यू था, 8-10 पे भी। ऐसा नहीं कि मैंने वो 9 बजे वो अपना व्यू कोई चेंज करा। हाँ नहीं, हाँ अपफ्रंट ही चर्चा हुई थी। फ्रेंड चर्चा हुई थी, और सुबह 8 बजे तक तो मुझे खैर पता भी नहीं था कि किसी और ने क्या कहा होगा, लेकिन वही मेरा व्यू सुबह 8 बजे भी था और वही मेरा व्यू 9 बजे भी था। मैंने उसी व्यू को रिपीट किया था, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं कि न्यूज़ ख़राब थी, ये इसमें बाइंग आएगी, लेकिन हो सकता है मंडे से आ जाए या और 2-3 दिन के बाद से आ जाए, 170 175 से आ जाए, क्योंकि न्यूज़ अच्छी थी लेकिन पोजीशनिंग हो चुकी थी। चलिए हम आज की शुरुआत करते हैं, और आज फ्राइडे है तो एक आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने फिल्म देखी होगी। अगर उस फिल्म का पोस्टर तैयार है तो वो जरा लेकर आइए। ये फिल्म आई थी इस रात की सुबह ने, और आई थिंक देखी होगी आप। देखिए। वीरो, देखी थी आपने? देखी थी। थोड़ी डार्क फिल्म थी। अगर आप डार्क फिल्म देख सकते हैं तो आपको मतलब बहुत अच्छी लगेगी, और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे इसमें। और अनफॉर्चुनेटली एक तो उनमें से रहे नहीं अब, लेकिन काफ़ी अच्छी फिल्म थी ये। और ये मार्केट अब इस समय ऐसी है, आपको इस समय लग रहा होगा कि इस रात की सुबह नहीं, लेकिन देखिए रात है तो सुबह तो आएगी। ऐसा तो नहीं है कि सुबह नहीं आएगी, लेकिन सवाल यही है कि इस रात की सुबह कब होगी। तो इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस रात की सुबह नहीं, मेरा सवाल है इस रात की सुबह कब होगी। ये हफ्ता बाजार के लिए काफ़ी पेनफुल रहा है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी 2% गिरा। निफ्टी 2% तो कभी भी गिर सकता है। हफ्ते में निफ्टी सिर्फ 2% गिरा, फिर भी मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये हफ्ता दर्दनाक रहा है, पेनफुल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स की इसने चीखें निकाली हैं, ट्रेडर से ज़्यादा इन्वेस्टर्स की। मिड कैप इंडेक्स इस हफ्ते 4% गिरा है, और स्मॉल कैप हफ्ते इस हफ्ते 5% गिरा है। जी हाँ, इंडेक्स पर हम स्मॉल कैप पर आशीष 5% गिरे हैं इस हफ्ते, करीब 5%, और निफ्टी मिड कैप पे करीब 4%। तो ये जो पूरा हमने पिछले 3 हफ्ते का फेज देखा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा खराब जो है ना, ये दौर जो है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए रहा है। इंग्लिश में कहावत है कि व्हेन द नाइट इज़ डार्केस्ट द डॉन इज़ नियरेस्ट। मतलब जब रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है, सवेरा सबसे करीब होता है। अब इस समय रात वाकई में काफ़ी अंधेरी है, तो अब सवेरा पता नहीं कितनी दूर है, लेकिन एक चीज़ है, एफआईआई की सेलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, और किसी भी लेवल पर। और अब तो हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पे जितना मार्केट गिर रहा है वो और बेच रहे हैं। ट्रू। कल देखिए 7,000 करोड़ से ज़्यादा की कैश मार्केट की सेलिंग है। ऐसा लग रहा है अब तो बोरिया बिस्तर बांध कर एफआईआई घर जा रहे हैं अपने, कि बस हो गया यहाँ पर। उनके पास खैर काफ़ी स्टॉक है, तो ये अभी भी बहुत मिनिस्क्यूल सेलिंग है उनकी ओवरऑल पोर्टफोलियो का। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल दूसरा ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप क्यों गिर रहे हैं। एक फेज देखा था हमने जिसमें एफआईआई ने बड़ी सेलिंग की थी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आपके चल रहे थे। दिसंबर में, इनफैक्ट दिसंबर में तो आपने स्मॉल कैप पे ऑल टाइम हाई भी जड़ा था। फिर ऐसा क्या पलटा है पिछले 2-3 दिन में? इसका जवाब ये है कि सेंटीमेंट खराब हुआ है, और जो मिड कैप और स्मॉल कैप में एक बबल बना था, ये तो हर कोई मानता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में एक बबल बना था। वो जो बबल बना था, वो जो पिछले 3 साल की ताबड़तोड़ रैली हुई थी, एकदम बिल्कुल नॉन स्टॉप रैली थी, वो एक बबल बना था, वो फूट रहा है। और अब ये बबल जब फूटेगा तो इसी तरीके से फूटता है मिड कैप और स्मॉल कैप का। और एक बार मैं बार बार ये चीज़ जो मैं कहता हूँ कि जब मिड कैप और स्मॉल कैप गिरते हैं ना, हमने वो फेजेस देखे हैं जो लास्ट के 3 साल में हुए नहीं। देखिए लास्ट के 3 साल का चार्ट है स्मॉल कैप का, उस चार्ट को रखिए वापस, ब्यूटीफुल चार्ट था लास्ट के 3 साल का स्मॉल कैप का चार्ट। सबको ये आदत हो गई थी कि बस इसने बढ़ना ही है, गिरना है ही नहीं। ये जब गिरते हैं ना तो पानी भी नहीं मांगते हैं, ये वो वाला सीन है। खैर एनीवे, हम बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हैं, कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा स्टेबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन अभी उसके साइन नहीं है, तो उसको प्रीएम्प्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ बिल्कुल।